डॉक्टर राकेश, मैं आपसे स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी लोगों के पास जो ज्यादा स्ट्रांगली इस बात को फील करते हैं उनके पास बाद में, पहले आपसे ये पाप पुण्य के तराजू पे आप इसको क्या मानते हैं डॉक्टर राकेश? आनंद जी, पाप पुण्य की थ्योरी पे मैं कम से कम मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ज्यादा होगा जरूर, कुछ ना कुछ होगा। मैं पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, मैं कर्म ही पूजा जो नेहरू जी कहा करते थे उसमें विश्वास करता हूँ। लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि अगर ईश्वर या प्रकृति, जो भी इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी जो सबसे बड़ी कृति है वो मनुष्य है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं। सभी जीव जंतु महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि चेतना और विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है ईश्वर ने, प्रकृति में, इसलिए उसकी जिंदगी सबसे अहम है। मनुष्य की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, जीवन की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है, मर्यादा आपातकाले मर्यादा नास्ति। वो एक नीति कथा है कि एकदम अकाल के समय कुछ भी नहीं बचा तो पंडित जी ने अंत में मांस भी खा लिया, क्योंकि जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस समय हमारा जीवन ही, मनुष्य का जीवन ही सबसे सस्ता हो गया। आपने कई बार अभी 36 का आंकड़ा किया बताया दिल्ली को लेकर। मैं आज दिन भर से ज्यादा अपडेट नहीं है। क्या दिल्ली में मृतकों की संख्या 36 स्वीकार कर ली है रेल मंत्रालय ने या दिल्ली सरकार ने? कल तक तो 18 बताए गए। आनंद जी, नहीं नहीं, हाँ नहीं, 18 वो अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि 18 को ही कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, वो मैं अभी उसमें आऊंगा। हाँ, 36 का आंकड़ा, माफ कीजिएगा, 36 का आंकड़ा कुंभ के दौरान, अभी जब 29 जनवरी का था, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था, माफ कीजिएगा, वो 18 का ही आंकड़ा है। यद्यपि वे दोनों आंकड़े भी पूरी तरह सच नहीं है। न तो प्रयागराज की भगदड़ का वास्तविक आंकड़ा देश को मालूम है और न दिल्ली का आंकड़ा कभी देश के सामने आएगा। ये सरकार पर्दादारी में विश्वास करती है, ये नो डाटा सरकार है। कोरोना काल में कितने मरे नहीं मालूम, ऑक्सीजन के अभाव में कितने मरे नहीं मालूम। इस सरकार को कुछ नहीं मालूम, इससे सिर्फ प्रोपेगेंडा मालूम। अब अगर पाप पुण्य की थ्योरी में विश्वास करें, इस सिद्धांत में जो भारत के लोग विश्वास करते हैं, और होगा कोई ना कोई ऐसा विधान होगा, कहीं ना कहीं चित्रगुप्त जी बैठकर प्रलय के दिन हिसाब किताब लगाएंगे। इस्लाम में भी रोजे महशर कहा गया है, कयामत का दिन, जिस दिन वहां फरिश्ते पूछा हिसाब किताब लगाएंगे। फरिश्ते हश्र में पूछेंगे पारसाओं से, गुनाह क्यों न किया। यानी जिस दिन कयामत का दिन होगा तो बहुत पवित्र लोग होंगे, उनसे फरिश्ते पूछेंगे तुम गुनाह करके क्यों नहीं आए। क्या खुदा पर इतना विश्वास नहीं था कि वो इतना दयालु है कि आपको माफ कर देता है? तो इस समय जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस बात पर भरोसा करते हैं वे कितने भी पाप कर लेंगे, कयामत के दिन रोज महशर को ईश्वर उन्हें माफ कर देगा, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं। अब व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं। देखिए, इस महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सरकारी बदइंतजामी, अतिशय प्रचार प्रसार और वीआईपी मूवमेंट के चलते जो कुछ भुगतना पड़ रहा है वो देश के सामने है। रेल मंत्री ने संसद में कहा था कि 13,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, अश्विनी वैष्णव का बयान था। मोदी जी के कसीदे काटते हुए उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फोकस्ड व्यवस्था की जा रही है। उनका बयान याद कर लीजिए सर। अभी 10 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज में खड़े होकर फिर यही सब दोहराया कि आज 330 ट्रेनें यहां से रवाना हुई। लेकिन हुआ क्या अंत में, वो भी देश ने देख लिया। इस घटना के बाद भी कल से, शनिवार की रात से लेकर अब तक, आसनसोल पश्चिम बंगाल के स्टेशन से लेकर देश के तमाम रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, उनके वीडियो आप देख लीजिए, रूह कांप जाएगी देखकर। दरअसल में सरकार को प्रचार प्रसार के सिवा और किसी चीज में विश्वास नहीं है। वो ऐसा मानती है कि कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, कितने भी लोग मर जाएं, इस देश के लोग गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं। चंद दिनों बाद भूल जाएंगे प्रयागराज में कितने मरे थे, दिल्ली स्टेशन पर कितने मरे थे, क्योंकि लोग भूल गए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी पवित्र गंगा के किनारे कोरोना काल में किस तरह शवों को रेत में दफनाया गया या गंगा में बहा दिया गया। लोग भूल गए। लोग भूल गए कि मोरबी में पुल गिरा था और कितने लोग मरे थे।
लोगों की स्मृति बहुत क्षीण है, बहुत अल्पकालिक है। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों के भीतर जिम्मेदारी का बोध नहीं। उन्हें वोटों का फायदा होगा, ये भी वे विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा, जनता हम ही को वोट देगी, क्योंकि जनता धर्म की, मजहब की अफीम चाट कर बैठी। अंतिम बात, इस सरकार में जवाबदेही, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर माधवराव सिंधिया तक, नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक, ममता बनर्जी तक ऐसे मंत्री देखे हैं जिन्होंने रेल दुर्घटनाओं या विमान दुर्घटनाओं में चंद मिनट में इस्तीफा दे दिया। किसी और तरह के आरोप लगने पे, हरा डायरी का आरोप लगा था, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने शरद यादव ने सांसद ही छोड़ दी। लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल कोई एक भी कर्मचारी, अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ है। कैसा समय है आनंद जी? इस देश के लोगों की जान कितनी सस्ती हो गई है। कुछ भी हो जाए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं। यही असली पाप पुण्य है। इसी जीवन में हम सब कुछ देखे ले रहे हैं। जिन्हें मोक्ष कहा जा रहा है, जिनकी मृत्यु को धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कह रहे हैं जो कुचल कर मरे हैं, वो उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो कल जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मरे हैं भगदड़ में, क्या उन्हें भी मोक्ष मिला है? जी आनंद जी। मैं एक चीज और जरा डॉक्टर राकेश आपसे पूछ रहा था कि ये जो एक नया एक इन्होंने ये निकाला कि 144 साल बाद, 144 साल बाद, मतलब ये आंकड़ों में फंसाने वाली बात है। हमारे एक दर्शक हैं त्यागी जी, त्यागी जी वैसे बहुत तीखा लिखते हैं, और त्यागी जी ने एक चीज लिखी है, मैं इसी से आपको पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं धर्म की आड़ में रावण ने सीता हरण किया था। वो आड़ धर्म की थी कि अगर इसके बाहर नहीं निकलोगी तो मैं वो नहीं लूंगा, तुम्हारी भिक्षा नहीं लूंगा। जनता की बुद्धि का हनन भी धर्म की आड़ में, अब वो नाम तो और लोगों का ले रहा है, मोदी जी का, लेकिन जो 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 धर्म का यूज अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करे तो वो तो धार्मिक नहीं हो सकता है, किसी भी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वो धार्मिक नहीं हो सकता है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा आपकी, क्योंकि धर्म कोई जरूरी नहीं है कि मैं रोज घंटी बजाऊं और वो करूं, चंदन घिसूं। धर्म इज अ लार्जर थिंग। मानवता और धर्म बहुत आसपास की चीजें, इंसानियत जिसको वैसे बोला जाता है, और धर्म मेरे ख्याल में सारे धर्मों में वही इंसानियत ही सिखाई जाती है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि जो ये हो रहा है ये तो इंसानियत नहीं है। डॉक्टर राकेश जी आनंद जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की इस महफिल के का जो हासिल है वो हमारे भाई आलोक जी है। वे मुझे बड़ा भाई कहते हैं सिर्फ उम्र की वजह से, पर ज्ञान में, मेधा में, जानकारियों में उनका कोई सानी नहीं है। पहली बार हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आलोक भाई, आपको हाथ जोड़कर सचमुच प्रणाम कर रहा हूँ। आपने इतने संदर्भों के साथ, इतनी प्रामाणिकता के साथ अपनी बातें कही हैं कि इस दर्शक आज बहुत सारी सामग्री आपके साथ इस चर्चा से लेकर जाएंगे। आनंद जी, रेगुलर बुलाया करें आलोक जी को। और मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको अपना बड़ा भाई कहूं, लेकिन मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, इसलिए अद्भुत है आपकी जानकारी। दूसरी बात सर ये है कि अभी त्यागी जी ने जो कुछ कहा, मैंने कल परसों, कल ही शायद एक वन लाइनर लिखा था ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी, कि हमारा समाज मास हिस्टीरिया का, सामूहिक उन्माद की महादशा में है इस वक्त। ये मास हिस्टीरिया ही है सर। ये जितने लोग जा रहे हैं, जितने लोग धर्म के नाम पर इस समय प्रपंच रच रहे हैं, भगवाधारियों के बारे में अभी आलोक जी ने कहा, इनमें से किसी का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। बहुत थोड़े लोग होंगे जो वास्तव में धार्मिक होंगे, मनसा वाचा कर्मणा, सचमुच में जो श्री सत्य सनातन धर्म की मान्यताओं का पालन करते होंगे। कम लोग होंगे। इसलिए इस धर्म भीरू समाज को प्रचार के जरिए न्योता देकर, जैसा कि उन्होंने कहा, आलोक जी ने, पंडित जी ने कह दिया कि मैं विशेष अवसरों पर नहीं जाऊंगा, और वे नहीं जाते थे। वो जो एक उनकी तस्वीर है, वो उनकी माँ की अंत्येष्टि के बाद में स्नान की है, वो कुंभ की नहीं है। कई बार वो वायरल हो जाती है, लेकिन आमतौर पर वे इस तरह से बचने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ, हमारी सरकार ने होर्डिंग बैनर लगाकर पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में, रेलवे स्टेशनों पर, सड़कों पर, आओ कुंभ चलो। 144 साल में पहली बार हो रहा है। अभी 70 के दशक में हुआ था, तब भी 144 साल बाद हुआ।
अब फिर होगा थोड़े सालों, 12 साल बाद फिर कहेंगे 144 साल बाद हो रहा है। तो इस धर्मभीरू जनता को प्रचार के जरिए मोह कर वहां तक ले जाया गया, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। जो इंतजाम थे वे कितने नाकाफी थे हमने देख लिया। अब एक गिनती की बात और कर ले आने, कल शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 51 करोड़ लोग अब तक पवित्र स्नान कर चुके। हमारे देश की कुल आबादी में 70% लोग हिंदू हैं, यानी मोटे तौर पर 90 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अगर 90 करोड़ लोगों में से 51 करोड़ लोग, आज तो शायद सोशल मीडिया 60 करोड़ का दावा कर रहा है, सरकार समर्थक जो तंत्र है, तो क्या सचमुच हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी कुंभ में हुआ है? हर 2.5 आदमी, हर तीसरा आदमी? आपके मोहल्ले, जैसा कि अभी उन्होंने, आलोक जी ने कहा, आपके मोहल्ले, पड़ोस, बस्ती, शहर, कस्बे में से कितने लोग हुआ है? किन माध्यमों से गए हैं? सड़क से, हवाई जहाज से, बाई रोड, पैदल? और क्या 25 से 50 किलोमीटर के रेडियस में? मैं सिर्फ उस दिन की बात करूंगा, मौनी अमावस्या के दिन दावा किया था योगी आदित्यनाथ ने कि 10 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया है। सर, हमारे मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ के आसपास, थोड़ी ज्यादा होगी। इतना बड़ा प्रदेश है भौगोलिक रूप से, क्या 25 से 50 किलोमीटर की परिधि में, वैसे तो 25 ही मानना चाहिए, हम थोड़ा और विस्तार दे देते हैं, क्या 50 करोड़ की परिधि में 10 करोड़, 50 किलोमीटर की परिधि में 10 करोड़ लोग एक दिन में आकर जा सकते हैं? टू एंड फ्रो संभव है कि गए और आ गए? चींटियों की तरह भी अगर समाना चाहेंगे तो मनुष्य नहीं समा सकता सर। 2 फुट की कम से कम चौड़ाई हर मनुष्य की है। तो ये किस तरह का प्रपंच रचा गया, और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि पवित्र स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा। अखिल स्वामी सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पाप पुण्य इसी जीवन में, इसी हमारे जन्म में है। हम अगर किसी के जीवन की रक्षा कर रहे हैं तो वही पुण्य है अपने आप। नदी में स्नान करने मात्र से पुण्य नहीं मिल जाएगा। जीवन भर लोगों को, दूसरे लोगों को धोखा देने, ठगने से और फिर जाकर स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा। जीवन भर 99 साल से जो लोग नफरत बांट रहे हैं, वे एक दिन पवित्र नदी में, पवित्र दिन स्नान करने से मुक्त नहीं हो जाएंगे अपने पापों से। क्या कुंभ से पहले मुसलमान ना आए, इस तरह का आह्वान करने वालों लोगों ने पाप नहीं किया? मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं किया? क्या दिल्ली में, देश की राजधानी में, मुसलमान व्यापारियों के घरों पर, दुकानों पर, ठेलों पर पर्ची, नेम प्लेट लगाने की बात करने वाला व्यक्ति विधायक बन गया है? क्या उसने उस दिन पाप नहीं किया था, जिस दिन वो धर्म के नाम पर भेद कर रहा है? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा आयोजन कुल मिलाकर प्रचार की भेंट चढ़ गया है। और अंतिम बात, हम कैसे अनैतिक समाज बन गए हैं सर। इतने बड़े हादसे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं पहले ही कह चुका हूं। एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सर्बिया एक छोटा सा देश है। नवंबर 2024 में, अब तो 4 महीने होने जा रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन की कैनोपी, एक गुंबद गिर गया था, 15 लोग दबकर मर गए। 11:15 पर वो हादसा हुआ था। नवंबर से लेकर अब तक हर मंगलवार को दिन के 11:15 पर पूरे सर्बिया की सड़कों पर वाहन रुक जाते हैं, थम जाते हैं 15 मिनट के। गांधीवाद का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। हम लोग तो गांधीवाद के पथिक हैं। यूरोप के लोग, सर्बिया के लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ठीक उस क्षण पर अपनी गाड़ियां सड़क पर बंद कर देते हैं जिस पल वहां एक्सीडेंट हुआ था, वो छत गिरी थी। इसका परिणाम क्या हुआ था? वो कैसा नैतिक समाज है? जनवरी में वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने नैतिकता के आधार पर, सिर्फ 15 लोग एक रेलवे स्टेशन की कैनोपी गिरने से मर गए, सर्बिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। और अब कल जो इतवार बीता है आनंद जी, सर्बिया के 10 बड़े महानगरों में लाखों लोगों ने हड़ताल की है, सड़क पर उतरकर, अब राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे। ये होता है जागृत और जीवित समाज। और हमारे समाज में क्या हो रहा है? जिस दिन प्रयागराज में भगदड़ में 30 लोग मरे, 30 प्लस अनगिनत गिन लीजिए, कुछ घंटे बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी अखाड़ों पर। कैसे संवेदनहीन लोग हैं हम। किन आंखों से हम देख रहे थे वो नजारे कि जहां नीचे कुचलकर लोग मर गए, उन रास्तों पर बुलडोजर से लाशें रफा दफा कर दी गई। जाने कहां उनको ठिकाने लगा दिया गया, गंगा में बहा दी गई कि रेत में दबा दी गई।
वहां फूल बरसा रहे हैं। तो ऐसे असंवेदनशील समाज को मैं हिस्टीरिया का शिकार ही कहूंगा। हो सके तो इस समाज को बचा लीजिए आनंद। जी।